हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो आज मैं फिर से नीलांचल पहाड़ पे आया हूं। और आज नहीं, कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कैन यू मेक अ वीडियो ऑन 10 महाविद्या। तो 10 महाविद्या ऑब्वियसली बहुत ही पावरफुल शक्तियाँ हैं। ये डिवाइन मदर्स हैं, बहुत पावरफुल। इनकी दो तरीके से पूजा होती है, लेकिन जो फॉरमोस्ट है, जो सबसे बड़ा जो इन्हें औहदा प्राप्त है, वो तांत्रिक पूजा ही है, एज स्पेल समथिंग लाइक दैट। ओके, तो 10 महाविद्या के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक वीडियो के अंदर 10 महाविद्या को मतलब उनके बारे में जानकारी देना संभव नहीं है। तो अगर मैं 10 महाविद्या के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं पार्ट्स वाइज बनाऊँगा। आप सभी ज़रूर उससे नॉलेज ले सकते हैं, या कुछ भी जानना है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो जैसा कि आज फिर से आया हूँ मैं नीलांचल पहाड़, और अभी मैं हूँ माँ भुवनेश्वरी के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में। तो आज मैं आप सभी को बताऊँगा। ऐसे तो 10 महाविद्या 10 हैं: काली, तारा, मातंगी, षोडशी, बगलामुखी, कमला, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, बहुत सारे हैं। 10 मतलब 10 हैं। तो आज उनमें से एक जो सबसे पहला रूप है 10 महाविद्या में से, सबसे जो प्रचंड शक्ति, जो सबसे पहला जो स्थान है वो है माँ काली का। तो सभी जानते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट माँ काली, एंड उनके मंदिरों में भी गए होंगे आप। तो आज तक हम लोगों ने माँ काली को, ऐसे तो ज़्यादातर उनका जो फिजिकल है वो हमें उग्र रूप से जताया जाता है, या मतलब हमें ये बताया जाता है कि बहुत प्रचंड शक्ति है, बहुत उग्र शक्ति है, बहुत क्या बोलते हैं उसको, गर्म दिमाग की है। तो ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है मानने का, सबका सब कुछ का एक भाव है। जिस भाव से जो भगवान को पूजता है, उसी भाव से उसे वो मतलब ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहली शक्ति का नाम है माँ काली। अब माँ काली कौन है? शायद से माँ काली के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में से जो माँ काली है उनका पूजा मतलब ऑलमोस्ट सभी कर चुके होते हैं, सभी कर रहे हैं, या फिर सभी जानते भी हैं उनको। तो लेकिन मेरा ये कंटेंट है कि 10 महाविद्याओं के बारे में मुझे समझाना है। तो सबसे पहली शक्ति है माँ काली की, और मैं माँ काली के बारे में कुछ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो माँ काली है वो विनाशक हैं, मतलब पापियों का संहार करती हैं। ठीक है, तो माँ काली के बारे में, ये रूप काली कैसे हुआ, ये रूप काली कैसे हुआ? क्योंकि हम सभी यही मानते हैं कि शक्ति एक है, उनके रूप अनेक है। शक्ति एक ही है, उनके रूप अनेक है। तो उनके रूप जो अनेक हुए हैं, तो वो रूप अनेक होने का कारण क्या है? तो उसमें से अभी हम एक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है माँ काली। तो माँ काली का ये रूप होने का जो कारण है, जैसे कि हमारे पुराणों के अनुसार शायद से ये बकरा भी सुन रहा है हमारी बातों को। इसने भी बे 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 करा क्या करा तुमने भाई? कुछ ऐसे आवाज़ करा इसने। तो शायद ही इज़ ऑल्सो लिसनिंग आवर फैक्ट्स। तो माँ काली, तो हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, जब एक असुर, आपके शुंभ और निशुंभ भी थे, और रक्त बीज, ठीक है। तो शुंभ निशुंभ का जब वध होने के बाद, जब चंडिका देवी ने एक और उग्र रूप लिया, क्योंकि जो रक्त बीज था एक असुर था जिसको ये वरदान था। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे ना हाथ दर्द हो रहे हैं, मतलब मैं इस प्लानिंग में नहीं आया था कि मैं आज मंदिर आऊँगा, लेकिन मैं अपने काम से गया हुआ था, तो वहाँ से ये जगह नज़दीक है, इसलिए मैं आ गया कि नहीं, आज के दिन का मैं लाभ उठाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। देखो यहाँ चील भी है, तो इसलिए मैं जिस हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाथ मेरे काँप रहे हैं क्योंकि मैं थक चुका एक्चुअली। तो क्या है कि, तो वो रक्त बीज, जो असुर था रक्त बीज, वो जब भी मरता था, या उसको जब भी काटा जाता था, या फिर किसी तलवार से या फिर किसी खड्ग से उसका अगर सर काटा जाता था, या शरीर से कहीं का भी अंग कटता है, और उसके अंगों से जो खून निकलता था, एक बूंद से 100 रक्त बीज पैदा होते थे। तो जब एक बूंद से 100 रक्त बीज पैदा होते थे, तो फिर ये है दुर्गा, अगर आप अध्ययन करना चाहते हो तो आप दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। 6वें या 7वें नहीं,
6वें अध्याय में आप देख सकते हो। तो क्या होता था कि रक्त बीज उत्पन्न होते थे। तो सारे जो देवी देवताएं थे हमारे, वो सारे वैष्णव, सारे के सारे वैष्णव पद्धति के थे। तो वो लोग उसके रक्त को पान नहीं कर सकते। तो शक्ति जो है, जो पार्वती बोलो, दुर्गा बोल लो, या फिर कोई भी शक्ति का नाम ले लो, तो उन्होंने एक उग्र शक्ति, एक प्रचंड शक्ति को, उनके ही जैसे दिखने वाले एक शक्ति को मतलब प्रादुर्भाव किया है, जो महाकाली के नाम से विख्यात है जग में, पूरे जगह पे। तो फिर क्या होता है, फिर वो हाथ में खड्ग लिए, जैसा हम काली माँ को देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चरली हम जो देखते हैं उनको, कि उन्होंने हाथ में एक कपाश लिया है, मतलब खड्ग, तलवार बोल लो, और एक हाथ में बड़ी सी कटोरी ली है और नरमुंडों की माला। जैसे कि फिर उन्होंने ऐसे, उनका जो प्रादुर्भाव हुआ है वो बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो, उनका जो एक जन्म हुआ है बिल्कुल उग्रता के साथ और क्रोध के साथ हुआ है, जिसके कारण वो जब जन्म लेती हैं, या फिर जब वो, उनका रूप जो ऐसा होता है, तो वो अपने हाथ में जिस तलवार लेके वो सबको दौड़ाने लगती है। मतलब जितने भी असुर रहते हैं सबको, वो आसपास ये भी नहीं देखती कि उनके मतलब सामने कौन आ रहा है, जो आ रहा है वो कट रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ऐसी गुस्सा, ऐसा शक्ति एक जागृत हो जाती है कि मतलब वो सारे लोगों को मार रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक माँ है, वो एक दयालु है। माँ मतलब ही दया का सागर होता है। अभी की है वो नहीं पता, क्योंकि अभी की माँओं का गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, जो सच में माँ है, मतलब बोलते हैं ना कि परम शक्ति जो है, तो वो बहुत दयालु होती हैं। तो उनके ऐसे रूप बीच में जितने भी आए हैं दयालु, जो हाथ जोड़ के खड़े हुए, उनको उन्होंने देखा भी लेकिन उनको नहीं काटा। लेकिन जो उनके सामने है, जो उग्रता दिखा रहे हैं, उनको वो संहार उनका करते हुए वो आगे बढ़ते जा रही हैं। तो उन्होंने रक्त बीज के सारे खून पी लिए, सारे खून पी लिए, इतने खून पिए। और उनके साथ बोलते हैं ना कि हर एक पुलिस अपने असिस्टेंट्स को लेके घूमते हैं, हर एक सरकार अपने पर्सनल असिस्टेंट्स जो भी है उनको लेके घूमते हैं साथ में। तो उन्होंने भी, तो सेम उनके साथ भी, माँ काली के साथ भी दो, एक डाकिनी और एक जोगनी, या फिर जया या विजया, ये भी आप बोल सकते हो। तो क्योंकि जो एक और शक्ति है महाविद्या, जो छिन्नमस्तिका नाम है उनका, उनके साथ जया और विजया है। तो जैसे छिन्नमस्तिका महाकाली का ही स्वरूप है, वैसे ही डाकिनी जोगनी की स्वरूप जया और विजया भी है। तो जो डाकिनी और जोगनी उनके साथ मिलकर रक्तपान करने लगे, सारे असुरों का संहार करा, उन्होंने असुरों के मांस भी खाए। क्योंकि उनका ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उस पुराण में ये लिखा है, कालिका पुराण में, कि अगर उनका एक मात्र भी बचता है तो वो भी हमारे पृथ्वी के लिए सही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा जहरीला पदार्थ या फिर ऐसा एक मायावी खराब शक्ति के रूप से वो एक नया अंकुरित हो सकता है, जिसके कारण हमारी जो सृष्टि है वो फिर से मतलब किसी कठिन परिस्थिति में आ सकती है। तो उन्होंने सब कुछ चपाचट कर दिया, मतलब सारे असुरों का जो तय है वही समाप्त कर दिया। तब से महाकाली, मैंने एक कहानी बताई, ऐसे तो बहुत ही कहानी है महाकाली के बारे में। तब से महाकाली का प्रादुर्भाव और महाकाली का पूजा एक उग्र समाज के तौर तरीके से किया जाता है। लेकिन उसके साथ भी, उग्रता के साथ भी, हमारे साथ ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस तथ्य को बिल्कुल पलट के रख दिया है। जैसे कि हम ये बोलते हैं माँ काली है, उनसे डरो, अरे भाई उनका ऐसे पूजा होता है, बिल्कुल बहुत खतरनाक स्वरूपिणी है वो। तो एक ठीक है, जहाँ तक की मान्यता है, लेकिन एक मान्यता ऐसी भी है कि बकरे भी सुन रहे लगता है हमारी बातों को। एक मान्यता ऐसी भी है फ्रेंड्स कि जो रामकृष्ण परमहंस थे, वो तो कलयुग की ही कहानी है ना, वो कुछ साल पहलों की कहानी है। मान लो तो आप 100 साल, या फिर नहीं 100 साल नहीं, 100 साल भी नहीं हुए होंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जो काली माँ के बेटे माने जाते थे, कि उन्होंने हाथ से काली माँ को खाना खिलाया करते थे। बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं आज भी कलकत्ते में, जो दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है, तो आप उधर में देख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपका भाव कैसा है। तो वो भी एक कहानी है बहुत बड़ी, वो कलयुग की कहानी, बिल्कुल एक जैसे कुछ सालों पहले की सॉरी। तो आप उधर भी देख सकते हो कि मतलब कितना मनोरम दृश्य है। मतलब रामकृष्ण परमहंस और माँ काली के बीच का संबंध जो माँ बेटे का है, वो पुकारते थे और वो आती थी। तो अगर वो उग्र शक्ति है ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो
अधर्म का साथ देते हैं। यही प्रूफ होता है, क्योंकि उन्होंने भी असुर को मारने के लिए ही अपना ये एक भयानक उग्र रूप रखा था। लेकिन असुर को मारने के लिए और हमारी रक्षा के लिए, असुर को तो उन्होंने मारा ही मारा, साथ साथ हमारी रक्षा के लिए उन्होंने ये स्वरूप लिया था। तो उस स्वरूप से हम क्यों डरे? अगर हम उनको समर्पित करते या फिर उनसे हम अपने दुखों का निवारण चाहते या फिर उनके सामने हम गिड़गिड़ा के रोते, तो एक तरीके से हम उनसे क्यों डरते हैं? ये तो बहुत ही बड़ा मतलब ये पाखंड हो सकता है कि हम उनसे ही मन उनको पुकारते भी हैं, मन ही मन उनको मतलब हम पूजते भी हैं, और अगर उनकी आकृति के बारे में बात की जाए तो हम उनको भयानक बोलते हैं। भयानक वो नहीं, भयानक हमारा सोच है। क्योंकि भयानक वो इसलिए है क्योंकि हमारी रक्षा के लिए उन्होंने ये भयानक रूप लिया था। तो वो अगर हमारी रक्षा के लिए वो भयानक रूप ले सकती है, तो हमारे लिए वो कैसे भयानक हो सकती है? हाँ, ये बात मानते हैं कि वो थोड़ी उग्र स्वभाव की हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है। तो जल्दी जिसको गुस्सा आता है वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे हेडमास्टर्स, हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेजेस की बात कर लो या हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, जो स्ट्रिक्ट होता है ना, वो पूरे चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकता है। और जो ढीला होता है या फिर जिसका गुस्सा कम होता है, लोग उनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं या फिर उनसे प्यार से कुछ भी करवा लेते हैं। तो ये स्ट्रिक्टनेस होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे घर की बात हो या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या किसी इंस्टीट्यूशन की बात हो या फिर हमारे धर्म शास्त्र की ही क्यों ना बातें हो। तो आज मैं क्या बताऊँ, अब बात आते हैं तो अभी तो मैंने माँ काली के बारे में बताया, वो कौन है वो कौन नहीं। ऐसे तो बहुत बड़ी मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत बड़ा एक माँ काली के बारे में संप्रदाय बताते हैं, उनके जो उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ, बहुत सारी उनकी सच्चाई है जो हम लोग को बिल्कुल नहीं पता। लेकिन माँ काली के बारे में जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने फील किया है कि हाँ माँ काली क्या है, उतना मैं आप सभी को बताया हूँ। और अगली बार अगर आप चाहोगे कि माँ काली की पूजा पद्धति के बारे में बताया जाए, कि जैसे कि उनका पूजा 2 तरीके से होता है। तांत्रिक पूजा होता है, एक सामाजिक पूजा होता है, एक वैदिक पूजा होता है, एक भौतिक पूजा होता है। तो वैदिक पूजा जैसे हम लोग करते हैं, जैसे जाते हैं फल वगैरह चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती गाना गाते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन उनके पूजा करने पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि उनके पूजा पाठ के बारे में जानना चाहो, तो मैं हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जितने भी प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस थे अभी भी, जो पहले भी थे, या फिर जितने भी तरीके हैं, प्रोसेस मैं ज़रूर बताऊंगा आप सभी को। तो अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलना दोनों चीज़ बोल दिया मैंने, ज़रूर करना और भूलना भी मत। तो ज़रूर को मैंने 2 सेंटेंस पे वो करा है। तो चलता हूँ, मैं निकलता हूँ यहाँ से। मिलता हूँ आप सभी से मेरे नए ब्लॉग में, मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें।